हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स डिबेंचर यूनिट का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक. इट इज़ रिगार्डिंग TDS. दैट मीन्स TDS, द फुल फॉर्म ऑफ TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लीजिए हम लोग को सैलरी मिलती है, ठीक है. तो उस सैलरी में जो भी हमारा एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है, उसमें से टैक्स डिडक्ट कर देता है, फिर रिमेनिंग सैलरी वो हमको पे कर देता है. और वो जो टैक्स डिडक्ट करता है वो एम्प्लॉयर हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देता है. तो TDS यही टैक्स इज TDS. TDS मतलब एट सोर्स, की जो हमारा सोर्स है सैलरी का, स्कूल यानी कि कोई जो भी जो जहाँ पे काम कर रहा है, स्कूल कॉलेज, वहाँ से जो हमें सैलरी मिल रही है उसी सोर्स पे वो टैक्स रिड्यूस कर दिया गया और बाद में हमारे बिहाफ पे वो किसको पेमेंट कर दिया गया, गवर्नमेंट को पे कर दिया गया. तो उसी तरीके से जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है वो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जो मिल रहा है उस पर भी उसको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है. लेकिन वो टैक्स वही सेम कि कंपनी क्या करती है, कंपनी पहले ही उसमें से टैक्स माइनस कर देती है और फिर बाद में वो कंपनी क्या करती है, उसको गवर्नमेंट को पे कर देती है. ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है तब हम उसकी क्या एंट्री करते हैं. जब हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ, कंपनी को जब पेमेंट करनी है तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, लेकिन आप डिबेंचर होल्डर को केवल कितने रुपए देंगे, 90 रुपीज. लेट्स से 10% का टैक्स है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू TDS पेबल. ठीक है, कि टोटल खर्चा है 100 रुपये का, जिसमें से होल्डर को मिलेंगे 90 रुपीज, बाकी का 10 रुपीज TDS पेबल में चला गया. क्रेडिट है, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी है, क्योंकि आगे जाके हमें ये किसको पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को हम लोग ने पे करना है. तो ये TDS पेबल आ गया 10 रुपीज का. फिर हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को 90 रुपीज की पेमेंट करेंगे. तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक 90 रुपीज. ठीक है, फिर जब TDS की पेमेंट करनी होगी तो ये TDS पेबल क्रेडिट था, हम क्या करेंगे, इसकी पेमेंट कर देंगे. TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारे पास से पैसा चला जाएगा, जो लाइबिलिटी थी हमने उसकी पेमेंट कर दी. और जो 90 रुपीज का इंटरेस्ट था, जो आपका होल्डर को जो आपने 90 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, वो इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में. तो इसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. कितने रुपए का, आपका पूरा 100 रुपये का इंटरेस्ट. ठीक है, मतलब P&L से टोटल खर्चा आपने 100 रुपये घटा दिया, क्योंकि आपका टोटल खर्चा इंटरेस्ट का था 100 रुपये का. उस 100 रुपये में आपको ये पता है कि 90 रुपीज की पेमेंट आपने की डिबेंचर होल्डर को और 10 रुपीज की पेमेंट आपने करी गवर्नमेंट को एज TDS. ठीक है, शुरू में इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 100, टू होल्डर 90, TDS जिसमें कि 10 रुपये का था. फिर हमने होल्डर को 90 की पेमेंट कर दी, बट ये 10 रुपीज की अब हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे, तो TDS पेबल टू बैंक. और पूरा का पूरा 100 रुपये का इंटरेस्ट हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में घटा देंगे. कुछ भी नहीं है, कंपनी का खर्चा पूरा 100 ही रहेगा. केवल कितना फर्क है कि होल्डर को पेमेंट करनी थी टैक्स की, लेकिन हमने क्या किया, वो पैसा होल्डर को ना दे के हमने क्या किया, सीधे सरकार को पे कर दिया बाय रूल्स. Thanks for watching.